हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। सबसे पहले इस चैप्टर में हम डिटेल स्टडी करेंगे एसिड के बारे में कि एसिड कहते किन्हें हैं, टाइप्स ऑफ एसिड और भी बहुत सारी चीजें। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि एसिड्स किन्हें कहते हैं। एसिड्स उन सब्सटेंस को कहा जाता है जो वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पर, यानी कि वाटर के अंदर जब उन्हें हम घोलें तो वो H+ आयन रिलीज करें। अब देखो, ये इतनी जल्दी समझ में नहीं आएगा कि ये H+ आयन रिलीज करें, उन चीजों को हम एसिड कहते हैं। तो इसको हम एक डायग्राम से सीखेंगे। फिलहाल अभी इस लाइन को ऐसे ही रहने दो, अगली चीज पढ़ो। दे ऑल आर सोर इन टेस्ट, यानी कि जितने भी एसिड्स होते हैं वो सारे नेचर में खट्टे होते हैं। आप बहुत सारी चीजें ऐसे खाते होंगे जो नेचर में कैसी होती है, खट्टी होती है। जैसे कि दही ले लो, दही के अंदर खट्टापन होता है, इसका मतलब उसके अंदर एक एसिड होता है, लैक्टिक एसिड। और भी चीजें जैसे कि लेमन, लेमन के अंदर सिट्रिक एसिड होता है। और भी जितनी चीजें आप खाते हो जो खट्टी होती हैं टेस्ट में, वो सारी एसिड्स होती हैं। अगली बात, एसिड्स जो होता है वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि मान लो आपके पास कर्ड रखा हुआ है, दही, तो अगर आप उसमें ब्लू लिटमस पेपर टच करोगे तो ब्लू लिटमस पेपर टर्न हो जाएगा रेड में। इसका मतलब सर वहां पर एसिड है। अगली चीज, एसिड सॉल्यूशन जो होते हैं। एसिड सॉल्यूशन का मतलब जब आप वाटर में एसिड मिला दोगे तो वो जो सॉल्यूशन बनेगा उसे हम कहते हैं एसिड सॉल्यूशन। वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है अच्छे से, जबकि अगर सिर्फ नॉर्मल वाटर आप लेंगे तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से नहीं कर पाता। बट एसिड सॉल्यूशन जो होता है इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से कंडक्ट कर लेता है। ये सारी एसिड्स की प्रॉपर्टीज हैं। देखो, कंडक्ट करने का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिसिटी उसमें से अच्छे से फ्लो कर जाएगी। अब देखो डायग्राम से समझते हैं। ये सामने एसिड दिख रहा है HCl, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जैसे ही हमने इसको वाटर में डिसॉल्व करा तो देखो HCl कन्वर्ट हो गया H+ और Cl- आयंस में। ये जो H+ आयन रिलीज हुआ ना, यही शो करता है कि HCl एक एसिड है। ऐसे ही नीचे देखो एक वीक एसिड है, CH3COOH, एसिटिक एसिड जिसे हम कहते हैं। ये भी वाटर के अंदर डिसॉल्व होने पर देखो H+ आयन रिलीज कर रहा है। यानी कि सर वो चीज जो H+ आयन रिलीज कर दे अपने अंदर से, उसे हम एसिड कंसिडर करते हैं। और आगे इसी वीडियो में हम जानेंगे कि नेचुरल एसिड्स, सिंथेटिक एसिड्स, स्ट्रॉन्ग एसिड्स, वीक एसिड्स क्या क्या होते हैं। फिलहाल अगले कुछ एग्जांपल्स हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे कि HCl अभी पढ़ा, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एसिटिक एसिड अभी पढ़ा है ये भी, नाइट्रिक एसिड HNO3, ये सारे एसिड्स के एग्जांपल हैं। इसमें से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड जो है वो है सल्फ्यूरिक एसिड। अब एसिड्स को ना अकरेंस के बेसिस पे डिवाइड करा गया है दो पार्ट्स में। एक नेचुरल एसिड हो गया और एक मिनरल एसिड हो गया। नेचुरल एसिड मतलब जो नेचर से हमें मिल रहे हैं, फूड वगैरह से मिल रहे हैं, उसे हम कहते हैं नेचुरल एसिड। और मिनरल एसिड उन्हें कहा जाता है जो हम लैब में खुद अपने आप बना रहे हैं। नेचुरल एसिड्स को हम ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। अब कुछ ऑर्गेनिक एसिड्स के एग्जांपल्स भी हैं, जैसे कि हमारा एसिटिक एसिड मिलता है विनेगर में, एस्कॉर्बिक एसिड मिलता है गुआवा में, सिट्रिक एसिड अभी मैंने बताया था लेमन में मिलता है, ऑरेंज में मिलता है, और भी जो फ्रूट्स हैं उसमें भी सिट्रिक एसिड मिलता है। लैक्टिक एसिड हमारा कर्ड वगैरह में मिलता है। मिथेनोइक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मिथेनोइक एसिड हमारा एंट स्टिंग में मिलता है या नेटल स्टिंग्स में मिलता है। स्टिंग का मतलब होता है डंग, एंट स्टिंग मतलब जो चींटी होती है उसका डंग में जो एसिड होता है उसे हम कहते हैं मिथेनोइक एसिड। टोमेटो के अंदर जो एसिड मिलता है उसका नाम है ऑक्सैलिक, और टेमेरिंड के अंदर जो एसिड मिलता है उसका नाम है टार्टरिक एसिड। अब बात करते हैं मिनरल एसिड्स। मिनरल एसिड्स को हम इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं, मैन मेड एसिड्स भी कहते हैं, और सिंथेटिक एसिड्स भी कहते हैं। ये सारे नाम है मिनरल एसिड्स की। कुछ मिनरल एसिड्स के नीचे एग्जांपल दे रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड याद रखना, ये जितनी भी सॉफ्ट ड्रिंक्स आती हैं बाहर मार्केट में, उन सब में कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। जैसे कि कोका कोला हो गया, थम्स अप हो गई, उन सब के अंदर कार्बोनिक एसिड प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड्स की। स्ट्रॉन्ग एसिड्स उन्हें कहते हैं जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए। डिसोशिएट का मतलब होता है टूट जाए जब हम उनको पानी के अंदर डिसॉल्व करें। टूट जाने का मतलब ये अभी हमने बात करी थी कि HCl जैसे एग्जांपल ले लो, ये डिसोशिएट होकर टूटकर H+ और Cl- देता है। और कंप्लीटली डिसोशिएट का मतलब होता है जैसे कि आपने 100 मॉलिक्यूल्स डाले HCl के, तो 100 के 100 मॉलिक्यूल्स जो है वो टूटकर H+ आयन प्रोवाइड कर दें। कुछ एसिड्स ऐसे होते हैं कि आपने अगर मान लो उनके 100 मॉलिक्यूल्स डाले तो उसमें से कुछ ही मॉलिक्यूल H+ आयन देंगे, बाकी सारे H+ आयन नहीं देंगे, और उन्हीं को हम वीक एसिड्स कहते हैं। अब इसी चीज को एक पिक्चर से समझते। देखो, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा होगा कि HCl है और राइट हैंड साइड पे कार्बोनिक एसिड है H2CO3। HCl देखो कंप्लीट डिसोशिएट हुआ है, कोई भी मॉलिक्यूल HCl का नहीं दिखेगा, पूरा का पूरा HCl जो है वो कन्वर्ट हो चुका है H+ और Cl- आयंस में। और इधर देखोगे तो H2CO3 जो है वो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स जो है अभी तक डिसोशिएट नहीं हुए हैं, उन्होंने अभी तक H+ आयन प्रोवाइड नहीं करे हैं, जो ग्रीन कलर से हुए हैं। और कुछ मॉलिक्यूल्स H2CO3 के ऐसे हैं कार्बोनिक एसिड्स के जिन्होंने H+ आयन प्रोवाइड करे हैं। तो वो मॉलिक्यूल्स या वो एसिड्स जो कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए उन्हें हम स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहते हैं, और जो इनकम्प्लीटली डिसोशिएट हो या फिर पार्शियली डिसोशिएट हो, कि थोड़े डिसोशिएट हो जाएं और थोड़े नहीं हो पाए। डिसोशिएट का मतलब ब्रेक होना और H+ प्रोवाइड करना। अब हम बात करते हैं डाइल्यूशंस ऑफ एसिड की। डाइल्यूशन ऑफ एसिड का मतलब होता है, देखो एसिड जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है कंसंट्रेटेड एसिड और एक होता है डाइल्यूट एसिड। कंसंट्रेटेड एसिड में पानी नहीं होता, और जब हम कंसंट्रेटेड एसिड में पानी ऐड करते हैं, वाटर ऐड करते हैं, तो वो डाइल्यूट एसिड बन जाता है,
है जिसे हम डाइल्यूशन ऑफ एसिड कहते हैं। और इस प्रोसेस के दौरान जब हम एसिड में वाटर ऐड कर रहे होते हैं तो उस दौरान हीट बहुत ज्यादा रिलीज होती है, इसीलिए इस प्रोसेस को एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान एक बात और याद रखना, जब भी कंसंट्रेटेड एसिड को, जिसके अंदर पानी नहीं है, उसको डाइल्यूट एसिड में कन्वर्ट करा जा रहा हो तो हमेशा वाटर के अंदर एसिड्स की ड्रॉप ऐड करें, वो भी बहुत आराम से, क्योंकि ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हाईली एक्सोथर्मिक है और इस रिएक्शन के दौरान आग वगैरह लग जाती है, इसलिए हमेशा एसिड्स की ड्रॉप ऐड करनी चाहिए वाटर के अंदर। आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम बात करेंगे बेसिस की और उससे अगली वीडियो में हम बात करेंगे सॉल्ट्स की।